किसी गांव में एक बड़ी दबंग और लड़ाकू औरत रहती थी। हालांकि उसे लड़ाकू कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि शायद उसके हालातों ने उसे बदजुबान लड़ाकू औरत बना दिया था। कहते हैं जब वो ब्याह कर गांव में बहू बनकर आई तब बहुत अच्छी मृदुल स्वभाव की थी। मोहिनी नाम था उसका। मोहिनी का मजदूर पति उसकी बहुत इज्जत करता था। मोहिनी के 2 बेटे हुए। मोहिनी ने बड़े प्यार से उनका नाम रखा राम मोहन और श्याम सुंदर। मोहिनी प्यार से अपने बच्चों को रामू और श्यामू कहकर बुलाती थी। मोहिनी अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। मोहिनी खुद भी 8वीं तक पढ़ी थी। धीरे धीरे रामू और श्यामू बड़े होने लगे और उन्हीं के साथ जवान होने लगी दोनों बेटों के प्रति मोहिनी की अपेक्षाएं। जब रामू श्यामू बड़े आदमी बन जाएंगे तब मुझे महारानी की तरह रखेंगे, देख लेना तुम। मोहिनी अक्सर अपने पति को मीठा उलाहना देती तो पति मुस्कुराकर रह जाता, तो मौका पाकर कभी कभी वो कह भी देता, जब तक बच्चे घोंसले में हैं तब तक अपने हैं, जब पंख निकल आएंगे तब उनका अपना आसमान होगा और अपनी उड़ान। ज्यादा उम्मीदें मत रखो मोहिनी, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बिना नहीं रह सकते। मोहिनी को पूरा विश्वास था अपनी परवरिश पर। समय गुजरने लगा। मोहिनी के दोनों बेटे शहर पढ़ने चले गए। एक बार गांव में बर्ड फ्लू की बीमारी फैल गई, जिसने मोहिनी के पति को चपेट में ले लिया और मौत के आगोश में सुला दिया। मोहिनी के दोनों बेटे पिता की मौत पर गांव नहीं आए और फिर कभी नहीं आए। माँ को बेसहारा गांव में छोड़ दिया और पलटकर अपनी माँ की सुध नहीं ली। बस तभी से मोहिनी को बेटों से चिढ़ हो गई, जो दिन ब दिन उसकी जुबान को जहरीला बनाने लगी। और ये चिढ़ उसको सिर्फ अपने बेटों से नहीं थी, वरन गांव में किसी के भी यहाँ बेटे का जन्म होता तो उसके मुंह से आशीर्वाद का एक शब्द निकलना तो दूर, उल्टा वो अपने जहरीले व्यंग बाणों से नवजात के माँ बाप का सीना छलनी कर देती कि पैदा हो गया माँ बाप को लात मारने के लिए। उस लड़ाकू औरत को अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। शहर में क्या क्या हो रहा है ये सब जानने की उसकी बड़ी इच्छा रहती। बेटों के प्रति अपने दिल में जमी नफरत की परतों के नीचे दम तोड़ चुकी उसकी ममता दरअसल अखबार में अपने बेटों की राजी खुशी की खबरें तलाशती रहती थी। जैसे जैसे लड़ाकू औरत की उम्र ढल रही थी, वैसे वैसे उसके दिल में बेटों के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। हद तब खत्म हो गई जब गांव के सरपंच जी के इकलौते लड़के का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसमें उस बेचारे की आंखें जाती रहीं। इस घटना से जहां सारा गांव गमजदा था, वहीं वह लड़ाकू औरत हंस रही थी कि अच्छा हुआ आंखें चली गई। अब कम से कम माँ बाप के सहारे की जरूरत तो रहेगी उम्र भर, वरना ठोकर मारकर चला जाता। इसके बाद से गांव वालों को लगने लगा था कि इस लड़ाकू औरत को मरने पर 4 कंधे भी नसीब नहीं होंगे। इस घटना के कुछ दिन बाद ही वो लड़ाकू औरत भी मर गई। लेकिन ये क्या हुआ और कैसे हुआ? जिसे 4 कंधे भी नसीब न होने की बात कही जा रही थी, उस लड़ाकू औरत की शव यात्रा में पूरा का पूरा गांव पीछे पीछे चल पड़ा था। हुआ ये था कि मरने से पहले वो लड़ाकू औरत अपने नेत्रदान कर गई थी। अखबार में वो अक्सर नेत्रदान वाली खबरें पढ़ा करती थी। ईश्वर जाने कब और क्यों उसने नेत्रदान करने का फैसला ले लिया था, जिससे सरपंच के बेटे सहित एक अन्य की आंखों को भी रोशनी मिल गई थी। मरने से पहले लड़ाकू औरत ने बेटों के प्रति
अपनी नफरत को शायद खत्म कर लिया था। थैंक यू।